Hello friends, in this video lecture we will discuss aphorism 282. In the last video lecture हमने aphorism 281 का डिस्कशन किया था. इस वीडियो लेक्चर में हम aphorism 282 का डिटेल डिस्कशन करेंगे. ओके, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे बेसिकली. सो aphorism 282. ओके, 282. एफोरिज्म 282 क्या बोलता है? स्मॉलेस्ट द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन विल प्रोड्यूस वेरी स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन. कि हमने पेशेंट में कितना भी स्मॉलेस्ट डोज दिया हो होम्योपैथिक मेडिसिन का, बट वो फिर भी क्या करेगा? स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन करेगा, एंड दैट इज गुड ऑल्सो. ठीक है. मॉडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर. सो क्वेश्चन एक आता है कि मॉडस ऑपरेंडी किन अफोरिज्म्स में मेंशन किया गया है? मॉडस ऑपरेंडी कौन से अफोरिज्म में दिया हुआ है? अफोरिज्म 282 में. तो अभी हमने देखा है 282 5th एडिशन में मॉडस ऑपरेंडी का बताया गया है. अदर लोकेशंस मॉडस ऑपरेंडी की कौन कौन सी हैं? अफोरिज्म 29, एफोरिज्म 45, एफोरिज्म 68, एफोरिज्म 148, एफोरिज्म 280, एफोरिज्म 282. ओके. सो मॉडस ऑपरेंडी की कौन कौन सी लोकेशंस हैं, कहाँ किन किन अफोरिज्म्स में मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताया गया है? एफोरिज्म 29, एफोरिज्म 45, एफोरिज्म 68, 148, 280, 282. ठीक है. और एफोरिज्म 282 में क्या बताया गया है कि हम कितना भी स्मॉलेस्ट डोज होम्योपैथिक मेडिसिन का दें, बट फिर भी पेशेंट में हमको स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है. क्यों मिलता है? बिकॉज हमारी जो मेडिसिन है इट एक्ट्स ऑन इरिटेटिंग एंड ससेप्टिबल पार्ट्स. Okay, so this is mentioned in aphorism 282 5th edition. So 282 5th edition में modus operandi के बारे में बताया गया है, और ये बताया गया है कि हम कितनी भी स्मॉलेस्ट डोज देते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का, बट उसमें स्लाइट होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है, बिकॉज हमारी जो मेडिसिन है इट एक्ट ऑन इरिटेटिंग एंड ससेप्टेबल पार्ट. अब यही अफोरिज्म 280 के 5th एडिशन में भी मेंशन किया गया है कि हम स्मॉलेस्ट डोज देते हैं और पेशेंट में एग्रावेशन देखने को मिलता है, स्लाइट एग्रावेशन. ये 280 में भी बताया गया है, 282 में भी बताया गया है 5th एडिशन में. इज इट क्लियर? नाउ तो 282 का 5th एडिशन हमने देख लिया है. Smallest the dose of homeopathic medicine will produce very slight homeopathic aggravation and modus operandi of homeopathic cure. This is given in aphorism 282 के 5th edition में. अब हम बात करेंगे 282 aphorism 282 6th edition. एफोरिज्म 282 के 6th एडिशन में के फुटनोट में बेसिकली सबसे पहले 6th एडिशन में एफोरिज्म 282 के 6th एडिशन में हमने क्या बोला है कि जब हम क्रॉनिक, तो एफोरिज्म 282 के 6th एडिशन में बेसिकली क्या बताया गया है? टू लार्ज ऑफ मेडिसिन स्पेशली इन क्रॉनिक डिजीज़, कि हम क्रॉनिक डिजीज़ के केसेस में जो लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन देते हैं उसके कारण क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ अ सो कॉल्ड होम्योपैथिक एग्रावेशन. उसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है? होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है. दैट इज़ अ मार्क्ड इंक्रीज ऑफ ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम्स. तो इन्होंने 282 के 6th एडिशन में ये बताया गया है एफोरिज्म में कि जब भी हम क्रॉनिक डिजीज़ के केसेस में लार्ज नंबर मेडिसिन हम देते हैं तो क्या होता है? पेशेंट के जो भी ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम्स होते हैं वो वापस आते हैं.
दैट इज सो कॉल्ड, कि हम उसको क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन बोलते हैं। ठीक है। सो क्रॉनिक डिजीज़ के केसेस में अभी हम 282 के फुटनोट देखेंगे, उसमें बताया गया है मियाज्म के बारे में। ठीक है। तो 282 के अफोरिज्म 282 सिक्स्थ एडिशन फुटनोट, बेसिकली सिक्स्थ एडिशन के फुटनोट के 282 में क्या बताया गया है कि जो मियाज्म होते हैं, 3 मियाज्म होते हैं, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। अगर पेशेंट में प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है सोरा का या फिर सिफिलिस का या फिर साइकोसिस का, तो उस टाइम पे हमें क्या करना होता है, स्पेसिफिक रेमेडी का लार्ज डोज देना होता है। स्पेसिफिक रेमेडी का हमें लार्ज डोज देना होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सो बेसिकली तुम्हें क्या याद रखना है, अफोरिज्म 282 के सिक्स्थ एडिशन के फुटनोट में 3 मियाज्म के बारे में दिया होगा। ओके, इफ इट इज इच देन सोरा, उसमें मेडिसिन क्या होगी, सल्फर। अगर कैंकर है देन सिफिलिस, उसमें क्या मेडिसिन है, मर्क्यूरियस। ओके, इफ इट इज फिग वॉल्ट देन साइकोसिस देन थूजा मेडिसिन। ओके, अब इन केसेस में हमको हमेशा, अगर मियाज्म का कोई केस आ रहा है, एच है, उसका प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है, तो हमें क्या करना है, हमेशा लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी देना है। इन केसेस में हमें क्या करना है, लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी देना है। हमें क्या करना है, इन सच केस हमको क्या करना है, शुड स्टार्ट विद लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी। हमें हमेशा क्या करना है, लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी से इन केसेस को स्टार्ट करना है। और क्या दिया है, अफोरिज्म 282 के सिक्स्थ एडिशन के फुटनोट में और क्या दिया है कि अगर हमारे पास में कोई फिग वॉल्ट का केस है, पेशेंट हमारे पास में फिग वॉल्ट का केस लेकर आया है और फिग वॉल्ट उसका क्या है, बहुत लंबे टाइम से है, एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, कि लंबे टाइम से उसका फिग वॉल्ट है, विदाउट ट्रीटमेंट है, कि उसने कभी भी कोई उस फिग वॉल्ट के लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है, स्पेसिफिक रेमेडी देनी है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, इंटरनली प्लस एक्सटर्नली। ठीक है। इफ़ हमारे पास में कोई फिग वॉल्ट का केस आता है और लंबे टाइम से है उसको फिग वॉल्ट और उसने कभी भी उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया है, इन सच अ कंडीशन हमें क्या करना है, नीड फॉर स्पेसिफिक रेमेडी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। इज़ इट क्लियर? तो अभी हमने देखा अफोरिज्म 282 में, 282 का फिफ्थ एडिशन में बेसिकली किसके बारे में दिया है, मॉडस ऑपरेंडी के बारे में दिया है। ठीक है। फिर हमने अफोरिज्म 282 का सिक्स्थ एडिशन देखा। सिक्स्थ एडिशन में उन्होंने क्या बोला है कि क्रॉनिक डिजीज़ के केसेस में हम लार्ज मेडिसिन देते हैं, डोजेस हम लार्ज देते हैं, तो उसमें हमें होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जो भी ओरिजिनल मॉर्बिड सिम्टम्स होते हैं उनका मार्क्ड इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। फिर इसी के फुटनोट में क्या बोला है, मियाज्म के बारे में बोला है। मियाज्म में भी सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस के बारे में बोला है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में बोला है कि जब भी हमारे पास में मियाज्म का केस आता है तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक रेमेडी देनी है, वो भी किस में देनी है, लार्ज डोज में देनी है। ठीक है। उसके बाद में हमने फिग वॉल्ट के बारे में भी इसमें मेंशन किया हुआ है कि अगर फिग वॉल्ट का कोई ऐसा केस आता है जो बहुत लंबे टाइम से फिग वॉल्ट है बट उसने कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लिया है,
उस टाइम पे हमें स्पेसिफिक रेमेडी देनी है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली बोथ देनी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी मैनिफेस्टेशन अगर कोई स्किन में है या तो सोरा का या सिफिलिस का या फिर साइकोसिस मियाज्म का है, तो उस केस में हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी पेशेंट को देना है, ओके। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताया गया है, एफोरिज्म 282 के 6th एडिशन के फुटनोट में ही, और क्या बताया गया है, मेटेरिया पिकेंस के बारे में बताया है, मेटेरिया पिकेंस के बारे में, ओके। मेटेरिया पिकेंस क्या होता है, मेटेरियल कॉज ऑफ डिजीज़ होता है, एंड दिस मेटेरिया पिकेंस की लोकेशंस पूछी जाती है। मेटेरिया पिकेंस कौन कौन से एफोरिज्म में, एफोरिज्म 11 के फुटनोट में, एफोरिज्म 13 के फुटनोट में, एफोरिज्म 54 के फुटनोट में, एंड एफोरिज्म 282 के फुटनोट में, ठीक है। दीज आर द लोकेशन ऑफ मेटेरिया पिकेंस एंड यू हैव टू रिमेंबर। सो दिस इज ऑल अबाउट एफोरिज्म 282 5th एडिशन एंड 6th एडिशन। अब हम इससे रीड कर लेते हैं एक बार। एफोरिज्म 282 का 5th एडिशन, स्मॉलेस्ट द डोज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन will produce slight homeopathic aggravation, modus operandi of homeopathic cure. Aphorism 282 6th edition. Too large of medicine, especially in chronic disease, bring forth so-called homeopathic aggravation, that is marked increase of original morbid symptom. फिर इसके फुटनोट में क्या दिया गया, 282 के, ट्रीटमेंट ऑफ 3 क्रॉनिक मियाज्म इन देयर प्राइमरी मैनिफेस्टेशन इच कैंकर फिगवॉर्ड रिक्वायर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी, require from beginning large dose of specific remedy of even higher and higher degree of dynamization daily. तो लार्ज डोज ऑफ स्पेसिफिक रेमेडी देना होता है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ मियाज्म में। Since disease in their general are dynamic attack upon the life principle and nothing material, no materia pickens as their basis. एलोपैथ materia pickens को बिलीव करते हैं, बट होम्योपैथ बोलता है कि होम्योपैथी में मटेरियल कॉज ऑफ डिजीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है। द इच प्लस इट्स एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन एज वेल एज कैंकर टुगेदर विद द इनर वेनेरियल मियाज्म कैन एंड मस्ट बी क्योर्ड ओनली बाय मीन ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन टेकन इंटरनली। कि अगर हमारे पास में कोई पेशेंट आया इच को लेके, प्लस उसके कोई भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन हो या फिर कैंकर हो टुगेदर, या फिर उसका कोई इनर वेनेरियल मियाज्म हो, हमको उसको कैसे क्योर करना है, इंटरनल मेडिसिन को देके क्योर करना होता है, स्पेसिफिक मेडिसिन टेकन इंटरनली। बट अगर हमारे पास में कोई फिगवॉर्ड का केस लेकर आता है, इफ़ दे हैव एग्जिस्ट फॉर सम टाइम विदाउट ट्रीटमेंट अगर है, हैव नीड फॉर देयर परफेक्ट क्योर, उसके परफेक्ट क्योर के लिए हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ देयर स्पेसिफिक मेडिसिन एज वेल एज देयर इंटरनल यूज़ एट द सेम टाइम। तो यही मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास में इच का आता है या कैंकर का आता है या फिर उसके कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होते हैं, हमको केवल इंटरनल मेडिसिन देना है। लेकिन अगर फिगवॉर्ड का केस है और वो पेशेंट में लंबे टाइम तक है, फिगवॉर्ड विदाउट ट्रीटमेंट है, उसका सम टाइम विदाउट ट्रीटमेंट रहा है, तो हमको क्या करना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन प्लस इंटरनल मेडिसिन बोथ देना है पेशेंट में। सो ये सारा किस में दिया होगा, 282 में। तो बेसिक याद रखना, 282 में 5th एडिशन में मॉडस ऑपरेंडी दिया होगा, उसकी अदर लोकेशंस याद रखनी है, एफोरिज्म 29, एफोरिज्म 45, 68, 148, 280, 282। 6th एडिशन में मियाज्म के बारे में दिया है, क्रॉनिक डिजीज़ में हम लार्ज डोजेस देते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक रेमेडी का फिर उसके फुटनोट में भी मियाज्म के बारे में बताया गया है और मेटेरिया पिकेंस के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट एफोरिज्म 282 एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।